नमस्कार। आज अपन विद्युत मोटर के बारे में देखते हैं। विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। आज अपन इस विद्युत मोटर की बनावट तथा कार्य विधि के बारे में देखेंगे। ये अपने पास एक विद्युत मोटर का मॉडल है, यहीं से अपन देखें। विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। फैराडे ने बताया था कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तथा अपन जानते हैं कि चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इन्हीं दोनों चीजों को सम्मिलित रूप से यदि अपन जोड़ते तो मोटर की कार्यविधि उसमें दिखाई देती है। यहाँ अपने पास ये एक विद्युत मोटर का मॉडल है। इसमें एक कुंडली लगी हुई है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके बाहर अपन ने एक चुंबक लगा रखे हैं। ये चुंबक एक नरम लोहे की पत्ती द्वारा इस कुंडली के दोनों तरफ है जो चुंबक की तरह व्यवहार करेंगी। ये पत्तियां जब इसमें कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो कुंडली है वो चुंबक बन जाती है और बाहर दोनों तरफ चुंबक है जिसके आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण कुंडली घूमती है और विद्युत मोटर है उसकी तरह व्यवहार करती है। अब इसकी अपन बनावट और कार्यविधि विस्तृत रूप से देखते हैं। सबसे पहले अपन एक विद्युत मोटर बना के देखते हैं मॉडल रूप में। इसको अपन एक बार अलग कर देते हैं। अपने पास एक कॉपर का वायर है, इंसुलेटेड वायर, जो मोटर वाइंडिंग में काम में आता है। इस वायर की अपन एक कुंडली बना लेते हैं। इस कुंडली के दोनों सिरों को अपन इस तरह कर देते हैं। इन दोनों सिरों को अपन छील लेते हैं क्योंकि इंसुलेटेड है तो इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती, ऊपर से प्रतिरोधी है। इनको छील लेते हैं। एक सिरे को इस तरफ से छीलते हैं तो दूसरे सिरे को इसका उल्टा करके छील देते हैं जिससे जो इसके ऊपर इंसुलेटेड कलर है वो उतर जाए। ये इधर से छिल गया, ये सिरा इधर से छिल गया। अपन दो वायर लेते हैं। एक ये सेफ्टी पिन है, इसके लगा के अपन इसका एक वायर यहाँ लगा देते हैं। दूसरे सिरे को अपन यहाँ से जोड़ देते हैं। ये दोनों जो सेफ्टी पिन है इसको वायर से जोड़ रखा है, इसमें विद्युत धारा आ रही है। अब अपन एक स्थायी चुंबक लेते हैं। इस स्थायी चुंबक को यहाँ लगा देते हैं और कुंडली को इन दोनों थोड़ा सा अगर अपन घुमा के छोड़ देते हैं तो कुंडली घूमने लग जाती है। अर्थात जब इसमें दोनों तरफ से धारा प्रवाहित हो रही है तो यहाँ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। यहाँ स्थायी चुंबक है और इसका जो आकर्षण प्रतिकर्षण है, उस आकर्षण प्रतिकर्षण के कारण ये जो कुंडली है ये घूमने लग जाती है। जो ही अपन स्विच को ऑफ करते हैं तो कुंडली घूमना बंद हो जाती है और जो ही अपन स्विच को ऑन करते हैं कुंडली घूमने लगती है। इस प्रकार विद्युत मोटर है वो कार्य करती है। अब अपन जो अपने पास ये बड़ा मॉडल है, इस मॉडल के द्वारा अपन इसकी क्रियाविधि को और आसानी से समझने का प्रयास करते हैं। जो मोटर अपन ने बनाई है इसको अपन अलग कर लेते हैं और उस बड़े मॉडल से अपन इसकी कार्य प्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। ये अपने पास विद्युत मोटर का मॉडल है। विद्युत मोटर का जो मॉडल है उससे अपन इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। ये अपने पास जो ही अपन स्विच ऑन करते हैं इसमें धारा बहती है तो अपन देखते हैं मोटर घूमने लग जाती है। जो कुंडली है वो घूमने लग जाती है विद्युत मोटर की तरह। ये कैसे कार्य करते हैं इसको देखते हैं। अपन स्विच बंद करते हैं। अपन यहाँ देख रहे हैं एक कुंडली है, उस कुंडली के बीच में
एक लोहे की ब्लेड है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो ये पूरी की पूरी जो कील या ब्लेड है ये विद्युत चुंबक की तरह कार्य करती है। इसमें दो लोहे की पत्तियां हैं, इन पत्तियों के ऊपर चुंबक लगा हुआ है। ये एक स्थायी चुंबक है, तो ये लगा हुआ है। ये नरम लोहे की पत्तियां हैं, जब इन पे चुंबक लगाया जाता है तो ये चुंबक की तरह व्यवहार करती हैं। ये उत्तरी ध्रुव हो जाता है, ये दक्षिण ध्रुव हो जाता है। इसमें जो कुंडली है वो भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव हो जाता है। जो ही अपन जैसे यहाँ कुंडली है, इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव हो जाएगा, एक ध्रुव दक्षिण ध्रुव हो जाएगा। जैसे नॉर्थ और नॉर्थ धारा प्रवाहित करते ही ये नॉर्थ सिरा है तो इसको साउथ है वो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और जो नीचे का साउथ है उसको नॉर्थ अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव अपनी ओर आकर्षित करेगा और दक्षिण ध्रुव को उत्तरी ध्रुव। तो कुंडली यहाँ आके रुक जानी चाहिए, लेकिन यहाँ आते ही क्या होता है, जो यहाँ आगे बढ़ेगी तो ये ध्रुव था, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। यहाँ आती क्या होता है, धारा की दिशा बदल दी जाती है। यहाँ कम्यूटेटर लगे हुए हैं, ये देखो कट है, यहाँ आती धारा है वो उसकी दिशा बदल जाती है। तो जो ही धारा की दिशा बदलेगी तो ये सिरा उत्तरी ध्रुव था वो दक्षिण ध्रुव बन जाता है। तो दक्षिण ध्रुव को दक्षिण ध्रुव प्रतिकर्षित करेगा तो इधर धक्का लगेगा इधर, और ये हालत यहाँ होगी, ये दक्षिण ध्रुव था वो उत्तरी ध्रुव बन जाएगा, तो उत्तरी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव धक्का मारेगा, जिससे ये यहाँ आ जाएगा, इधर रहेगा, और यहाँ आते ही वापस इसकी दिशा बदल दी जाती है। यानी ध्रुव बदलते रहते हैं, जिसके कारण कुंडली घूमती है। और यही विद्युत मोटर का सिद्धांत है, विद्युत मोटर के जो घूमने की कारण होता है। देखो अपन देखते हैं अभी स्थायी है, लेकिन यहाँ जब अपन इसको छोड़ेंगे तो ये घूमने लग जाती है। ये देखो, इसका कारण यही है, जो कम्यूटेटर होते हैं वो विद्युत धारा की दिशा को कुंडली में बदल देते हैं, जिसके कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है, और जो बीच में आर्मेचर लगा हुआ है उस वो कुंडली के साथ घूमने लग जाता है। यदि अपन चुंबक को बदल दें, चुंबक की ध्रुवों को बदल दें, तो इसकी गति भी बदल जाती है। धन्यवाद।